और होता क्या है, देखिए आज के टाइम में क्या है, 70 to 80% वुमन अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसका रीजन होता है वो अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वहां उनका पूरा टाइम निकल जाता है, जिससे ना वो उनका ब्रेकफास्ट टाइम पे ले पाते हैं, ना उनका लंच टाइम पे हो पाता है। मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल वो बहुत ज्यादा बिगड़ा होता है, और ना ही वो वर्कआउट के लिए टाइम दे पाते हैं, अपने फिटनेस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ये जो मिनरल्स मैं बताऊंगा वो कम हो जाते हैं। अब इनकी कमी से आपने देखा होगा इंडिया में सबसे ज्यादा वुमेन्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, और तीसरा डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। ये सबसे बेसिक जो बीमारी है ये सबसे ज्यादा उनको होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में होता क्यों है। तो मैं आज इसी चीज को आज मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा और आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मिनरल्स होता है वो होता है आयरन, यानी कि वुमन को 30 साल की एज के बाद में आयरन कमी होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, वुमन का हर महीने पीरियड्स रहता है, जो एक सबसे बड़ा कारण है आयरन कमी होने का। अब इसकी अगर कमी हो रही है तो आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थकान, चक्कर आना, वीकनेस आना, स्ट्रेस, उसके बाद में जो आपके नेल्स है, नेल्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे उनकी बॉडी के अंदर आयरन मतलब ये अगर चीजें होती है यानी कि उनकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है। अब क्या कर सकते हैं इसको पूरा करने के लिए आयरन की? सिंपल, सबसे बेस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स पे आप ज्यादा फोकस करें, मीट पे ज्यादा फोकस करें। नॉन वेज है तो फिश ले, रेड मीट लें। ये अगर आप फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है आयरन की वो पूरी हो सकती है। ओके, तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक टोफू ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपने ऐड करने चाहिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, वीकनेस आना, ये सारी चीजें होती है, तो वहां आप इससे बच सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं बात करूंगा वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम के बारे में अगर बात करते हैं, देखो सीधा सा फंडा है, कैल्शियम का नाम आते सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। कैल्शियम का काम क्या होता है? आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। और वुमेन्स के अंदर क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जो आपका बोन्स मास होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे आप हल्का सा मोड़ोगे तो आपकी हड्डी टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, मतलब फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, तो 50 साल से जो कम एज होती है ना, उनको पर डे कैल्शियम चाहिए 1000 mg, और 51 साल से ऊपर की एज में 1200 mg पर डे कैल्शियम की नीड होती है, जिससे उनकी बोन्स को स्ट्रांग रख सकते हैं। अभी कैसे पूरा कर सकते हैं हम नेचुरल डाइट से? सिंपल, सबसे पहला डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करें। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप पत्तेदार सब्जियां, लैफी वेजिटेबल्स, बादाम, इनके अंदर आपको भरपूर कैल्शियम मिल जाएगा। तो अगर आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो आपकी बोन्स स्ट्रांग रहेगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रैक्चर वाली जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं ये चीजें। तीसरा यहां पे मैं आपको बताऊंगा वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है मैग्नीशियम को लेके। देखिए, मैग्नीशियम आपकी मसल्स के लिए तो है, उसके बाद आपकी बोन्स के लिए भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके 100 काम और होते हैं आपके शरीर के अंदर। और सबसे मेन चीज क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल का जो प्रोसेसिंग है उसको कौन करता है? मैग्नीशियम। उसको अच्छा कौन बनाता है? मैग्नीशियम। तो आप इन चीजों को समझे, जो मैं मिनरल्स बता रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनको पूरा नहीं कर पाएंगे ना तो आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मैग्नीशियम को पूरा करने के लिए क्या हो सकता है? और सच बताऊं ना तो सबसे ज्यादा कमी भी मैग्नीशियम की ही होती है वुमेन्स के अंदर। अब मैग्नीशियम कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? सोयाबीन ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, जो होल ग्रेन जो अनाज होता है वो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सीड्स ऐड कर सकते हैं। ये सारे फूड्स हैं जो अपनी डेली रूटीन में आप ऐड करें। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी। ओके, अब चौथा यहां पे मैं बात करूंगा आयोडीन। आयोडीन भी देखिए मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, आपकी डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा एक अच्छा एक मिनरल्स है। अब आयोडीन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा 20 साल से लेकर के 39 साल तक की वुमेन्स के अंदर सबसे ज्यादा कमी होती है आयोडीन की। अब आयोडीन का काम क्या होता है? देखिए, आयोडीन का मैं बताता हूँ। आयोडीन का सबसे मेन काम होता है आपको थायराइड को बढ़ाना, यानी कि हाइपोथायराइड की तरफ लेके जाना। कैसे? देखिए, आयोडीन जैसे क्या होता है समझिए। यहाँ पे आयोडीन का क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका मेटाबॉलिज्म और बॉडी का जो टेम्परेचर है
उसके कामों को कंट्रोल करता है, उसके वर्क प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करेगा तो वो क्या करेगा, जो आपको जो एक जो आपका वो थायराइड बनना चाहिए ना, वो बनता नहीं है अगर आयोडीन की कमी होगी तो। और अगर आयोडीन की कमी हुई तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका जो थायराइड लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि आयोडीन कमी मतलब थायराइड होता है, जो आपके गले के अंदर ग्लैंड बन जाता है पूरा, तो वो क्यों होता है, आयोडीन कमी के कारण। अगर आयोडीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बच सकते हैं। अभी नेचुरल अगर हम बात करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, सी फूड है, अंडे है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे बात करूंगा, पांचवा जो है वो फॉलेट। अब फॉलेट देखिए, फॉलेट का आप सिंपल से एक बात करूं कि अगर आपकी एज 13 साल से ज्यादा है, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, मैंने यहां पे लिखा है 13 साल से अगर आपका ज्यादा है, अगर आपकी एज ज्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं पर डे 400-600 माइक्रोग्राम आपको फॉलेट मिलना चाहिए। अगर फॉलेट अगर पूरा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने समझना पड़ेगा इस चीज को। उसके बाद अब हम कैसे पूरा कर सकते हो, सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, अगर फॉलेट की अगर आपको कमी है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने देखा है अक्सर, फॉलेट की अगर आपको कमी है तो आपके जो आप प्रेगनेंसी के टाइम, यानी कि आपके जो बेबी की हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, फॉलेट को आप अवॉइड ना करें, ये भी एक रिक्वायरमेंट है जरूरी, जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखें, कैसे कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे मेन, हर एक चीज में कॉमन है ग्रीन वेजिटेबल्स। कैल्शियम की बात कर लो तो ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके बाद में मैग्नीशियम की बात कर लो तो ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे ज्यादा फोकस करें, सैलेड ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, ओके। छठा यहाँ पे जो लास्ट बता रहा हूं वो है विटामिन B12। अब विटामिन B12 नो डाउट आप सभी को पता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन B12 सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप विटामिन B12 की कमी को पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम वीक होगा, तो आपने थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब हम कहां से पूरा कर सकते हैं विटामिन B12? विटामिन B12 आप वही ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो आप इन जो विटामिन जो मैंने आपको बताया इनको अवॉइड ना करें, ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी